प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसका वचन 6। या इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बीते दिनों की घटना मैं आपको बताऊँ। ऐसे ही न्यूज़पेपर में एक घटना छपा हुआ था। ऐसे ही दो जवान जो है मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे थे और अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो जो व्यक्ति चला रहा था उसे कम चोट लगा। उसने हेलमेट पहन के रखा था, स्टीयरिंग हैंडल उसके हाथ में था, लेकिन जो पीछे जो व्यक्ति बैठा था वो बड़ा दूर फेंका के छिटक गया और उसके हाथ पैर टूट गए। सर में भी गंभीर चोट लगा। समझ ये नहीं आ रहा था जो चलाने वाला था वो कैसे कम चोट पाया, और जो पीछे बैठा था, चोट तो सामने वाले को पहले ज़्यादा लगनी चाहिए, पर जो पीछे बैठा था वो बहुत दूर फेंका के और बहुत ऊंचाई तक फेंकाने के कारण हाथ पर भयंकर क्षतिग्रस्त हो गए। सर में चोट लगा, डैमेज हुआ। जब मैं उस घटना को पढ़ा तो एक बात समझ में आया, कहीं ना कहीं वो जो मोटरसाइकिल का चलाने वाला है वो सामने देख रहा था। उसे मालूम है आगे पीछे क्या चल रहा है, सामने क्या चल रहा है, और वो बाकायदा जैसे उसने देखा होगा कि एक्सीडेंट होने वाला है, उसने बहुत तेज़ी के साथ, बड़े ताकत के साथ उसने हैंडल को, स्टीयरिंग को संभाला होगा, ब्रेक लगाए। एक प्रकार से उसकी मनोदशा रेडी हो चुके थे, उसका शरीर तैयार था एक्सीडेंट के लिए, बचाव के लिए, प्रतिक्रिया के लिए। लेकिन जो पीछे बैठा हुआ है वो इत्मीनान से, आराम से बैठा रहा होगा। हो सकता है वो जो जवान था, वो जो लड़का था, अपने दोस्त के पीठ में बढ़िया लेटा हुआ है सर रख के, या बिल्कुल दुनिया से मगन है, या फिर गीत सुन रहा है, अलग ही उन्माद में चल रहा है। हो सकता है, पर अगर वही लड़का जो पीछे बैठा था, हो सकता है अगर वो भी एक्सीडेंट को देखता या उसके लिए तैयार हो जाता तो शायद उसे चोट कम लगती, या हो सकता है एक्सीडेंट होने से पहले वो मोटरसाइकिल से जंप कर जाता, कूद जाता, पर कहीं ना कहीं उसका ध्यान नहीं होगा। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई उसमें बना रहता है, जो यीशु में बना रहेगा। ऐसा नहीं कि बैठ गया कलीसिया में, चर्च में आ गया और चर्च में बैठ के भजन कीर्तन कर, नहीं, मसीह में बने रहना, उसकी आज्ञा में चलना। आपको वचन क्या कहता है और संसार के लोग क्या कहते हैं। संसार के लोग कहे, आपको याद होगा लूका के सुसमाचार में तिमाई के बेटा बरतिमाई सड़क किनारे भीख मांग रहा है। लोगों ने कहा चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा, डांटा, फटकार लगाया। तो जो लोग कह रहे हैं उसने वो किया नहीं, वो उठा और उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब वो पास गया होगा उसकी आंखें खुल गई, प्रभु ने उसकी आंखों को खोला। कई लोगों ने पूछा कैसे लग रहा है, कैसे ये हो गया। उसने कहा होगा, ये तो अद्भुत है, ये अनोखा है, मैं जन्म का अंधा था, आज देख पा रहा हूँ, अनुग्रह है। पर अगर वो दबाने वाले लोग उनकी बातों को सुन लेता, उन धमकियों को अगर मैं सुन के चुप बैठ जाता, आज मैं देख नहीं पाता। कितनी बार आप अपने शरीर की धमकियों को सुनते हैं, नहीं मैं उपवास नहीं रख सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ, मेरा बिजी शेड्यूल है, ये वो, कई सारी बातें, और आप प्रार्थना नहीं करते, वचन में नहीं रहते। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह में है और अगर वो उसमें बना हुआ है तो निस्संदेह वो जय को पाएगा, आशीष अनुग्रह को पाएगा, सुरक्षा में रहेगा, दुर्घटना से बचा रहेगा। यदि आप कलीसिया में हैं तो वचन की संगति में रहिए। यदि आप मसीह में हैं तो परमेश्वर के प्रार्थना की संगति में बने रहिए। स्वर्ग का प्रभु आपको महिमा से भरपूर करेगा, उसका वायदा है। उसने कहा है, परमेश्वर के वचन में कहा, जो कोई मुझ में बना रहेगा वो फलेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो फलने फूलने का तरीका क्या है? यीशु में बने रहना। जरा सोचिए तो सही, एक डाली पेड़ से कट के अलग हो जाए, भले उसमें फल लगे हों, वो डाली भी सूखेगा, उसके पत्ते भी मुरझाएंगे और वो लगा हुआ फल भी गल के गिर जाएगा। लगा हुआ फल गिर जाएगा, क्योंकि अब वो अपने शाखा से, अब उस तने से अलग है। तो आप और मैं मसीह के प्रेम से, उस तने से, उस अनुग्रह से अलग होकर कुछ करें, नहीं होगा, असंभव है, बहुत मुश्किल है। कल्पना कीजिए, आज रात को आप खाना मत खाइए, कल सुबह भी मत खाइए और परसों भी मत खाइए। आप एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं ना, तो आपका शरीर बताता है, थकने लग जाता है, कमजोर। अरे पिछले 20 साल से, 30 साल से इसको खिलाते तो आ रहे हो, दिन में 3 टाइम खिला रहे हैं, नाश्ता, दोपहर का, रात का, उसके बावजूद चाय पानी सब पिला खिला रहे हैं। और ये शरीर को देखो, 2 दिन नहीं खाया, अपने हकीकत में आ गया, थरथराने लगा, कपकपी, चला नहीं जा रहा है। दूसरा तीसरे दिन मत खाइए कुछ भी,
देखिए क्या स्थिति, मतलब इस शरीर का भोजन कितना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो पिछले 30 साल से इसको पालन पोषण करते, इसको खिलाते पिलाते आ रहा हूँ। नहीं, आपको प्रतिदिन की रोटी चाहिए। तो प्रभु के लोगों, जब आपके शरीर को रोज चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं मैं तो पिछले संडे गया था, गवाही भी दिया, प्रार्थना भी किया, धन्यवाद किया और जबरदस्त ताली बजाया हूँ, इस संडे नहीं जाऊँगा, क्या चल जाएगा? अपने शरीर से पूछिए। जब आपका शरीर कहता नहीं चलेगा तो आत्मा कैसा चलेगा? पर समस्या ये है ना, शरीर का जल्दी लक्षण समझ में आता है, शरीर बता देता है, आत्मा नहीं बताता, बताता तो समझ में नहीं आता, और समझ में आ जाता है तो चुप बैठा देते, चुप बैठ, हम उस अंधे की तरह डांट फटकार के बैठा देते हैं। तो प्रभु के लोगों, आपकी आत्मा की आवाज़ है। प्रभु ने कहा हम बढ़ेंगे, हम आशीषित होंगे यदि आत्मा को पालन पोषण करेंगे। अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को, अपने मन को मनाइए ताकि वो आपकी आत्मा का पालन पोषण करे, और उसका पोषण होगा परमेश्वर के वचन से, क्योंकि उसने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु आपकी सहायता करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें बढ़ा, हम पर अनुग्रह कर, और हर वो बात जो आपकी उपस्थिति से, आपके अनुग्रह से, आपकी महिमा से मैं दूर करती, प्रभु अनुग्रह करके हम उन तमाम परिस्थितियों से बचाएं। जय दे, अनुग्रह दे, आशीष दें। प्रभु हर एक भाई बहनों के जीवन को, इनके जीवन, घर, परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ब्लेस करें, आशीषित करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।